जब ये चीज़ें दिखती है ना कि एक व्यक्ति जो सच के साथ खड़ा हो उसको टारगेट किया जाता है, एक व्यक्ति जो आवाज़ उठा रहा हो कि न्याय मिले एक व्यक्ति को जिसको बेरहमी से मार दिया गया है, तो उसको टारगेट किया जाता है। जब आप एक सरकार के ऊपर भरोसा करते हो, सरकार है जिसके ऊपर पूरा देश भरोसा करता है ना, आप राज्य के हो तो राज्य की सरकार पे भरोसा करते हो, केंद्र सरकार पे भरोसा करते हो, आप चाहते हो कि भाई हम डेमोक्रेटिक कंट्री में हैं तो हमें न्याय देगी सरकार, हमारे साथ अच्छा करेगी, है ना, हमारे फेवर में काम करेगी। आप पुलिस के ऊपर पूरा भरोसा रखते हो कि भाई वो जो काम करेंगे वो न्याय करेंगे हमारे साथ, है ना, वो गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, हमें न्याय दिलाने का काम करेंगे। अगर कहीं पे कोई क्राइम हुआ है तो पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष जांच करेगी। ये बिल्कुल धारणा रहती है, पूरे भारतीयों की धारणा रहती है। हर स्टेट की पुलिस जो होती है, हर स्टेट की पुलिस के ऊपर एक आम नागरिक का भरोसा होता है। लेकिन जब पुलिस वाले ही साफ तौर पे नज़र आए कि क्रिमिनल्स लोगों का साथ दे रहे हैं, सुशांत सिंह राजपूत केस की बात कर रहा हूँ, अगर आप अभी तक नहीं समझ पाए कि कैसे वहाँ पे 2 डेड बॉडीज़ दिखाई दे रही है वीडियो में, लेकिन उसके बाद भी क्या होता है, पुलिस वाले वहाँ पे दिखाई देते हैं सारी चीज़ें मैनेज करते हुए। संदीप सिंह जो अपने आप को सुशांत सिंह राजपूत का बहुत करीबी दोस्त बताता है, वो वहाँ पे दिखता है चीज़ों को मैनेज करते हुए, वो अपने आप को हीरो जैसी छवि दिखाते हुए सामने आता है ना। समझ रहे हो ना, ये चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से समझना है कि कैसे संदीप सिंह अपने आप को हीरो दर्शा रहा था उस चित्र में, उस जगह पे, कि कैसे वो सुशांत सिंह राजपूत की बहन को सपोर्ट कर रहा था ऐसी स्थिति में, है ना। यही दिखाया गया था, यही वो पूरी स्टोरी रची गई थी। डायरेक्टर है ना, प्रोड्यूसर है, तो उसने सोचा कि भाई रियल लाइफ में भी एक स्टोरी रच देगा, लेकिन कब तक सच सामने आता है। संदीप सिंह जिस तरह के एक्शंस उसके दर्ज किए गए, रिकॉर्ड किए गए, कैमरे के सामने आप नहीं बच सकते। एक कहा जाता है ना कि जब आप कैमरे में फ़ोटोज़ लेते हो तो वो बहुत सी ऐसी बातें कह जाते हैं जो आप एट प्रेजेंट वहाँ पे नहीं देख पाते। ऐसा ही संदीप सिंह के साथ हुआ, जब वो वहाँ पे कूपर हॉस्पिटल में इस तरह के पोस्चर्स दे रहा था, इस तरह की बॉडी लैंग्वेज व्यक्त कर रहा था, तो ये सवाल का घेरे में आता है, ये सवाल खड़ा होता है कि संदीप सिंह आखिर क्यों इस तरह से व्यक्त कर रहा था, क्यों मुंबई पुलिस को इशारे कर रहा था, है ना, क्यों फिर बाद में जब सुशांत के मुद्दे पे बहुत बात होने लगती है तो झूठ बोला जाता है। संदीप सिंह क्यों अपने ही झूठ में फंसता हुआ नज़र आता है, सवाल बनता है। संदीप सिंह को समन किया जाएगा सीबीआई के द्वारा, उससे ये सवाल पूछे जाएंगे, संदीप सिंह झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, संदीप सिंह वो व्यक्ति है जो बिहार में जो रेड लाइट एरिया होता है चतुर्भुज मुजफ्फरपुर में, वहाँ पे रेड लाइट एरिया का ये बचपन इसका बीता है ना। गुंडों के बीच में जो अंडरवर्ल्ड था वहाँ का, उनके बीच में ये रहता था। तो आप समझ सकते हो, जब इनकी माताजी के पैर में गोली लग जाती है उसके बाद ये मुंबई आ जाते हैं। तो यानी कि इसने ये सब चीज़ें देखी है, ऐसे माइंड के लोगों के साथ ये रहा है, तो इसको पता है कि किस तरह से चीज़ें मैनेज की जाती है, और इवन संपर्क में भी होगा ऐसे लोगों के साथ, है ना। तो ये वो है संदीप सिंह। सिद्धार्थ पिठानी, सीबीआई ने कल उससे पूछताछ की है ना। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, अगर बारीकी से इस चीज़ को अगर अपन थोड़ा समझे तो सीबीआई के पास केस क्या है, क्योंकि बहुत से लोग मुझे डीएम कर रहे थे कि एनसीबी ने स्कोर कर लिया, लेकिन सीबीआई इतना अजीबोगरीब घटिया काम क्यों कर रहा है, कि वो क्या क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहता है। तो दोस्तों, एक चीज़ को थोड़ा सा बारीकी से समझना पड़ेगा कि जो लोग क्राइम फील्ड को ऑब्ज़र्व करते हैं उनका क्या इस विषय में कहना है, वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। कि जो जर्नलिस्ट हैं, जो क्राइम, सीबीआई, इनके ऊपर नज़र बनाए रखते हैं, तो उनका इस विषय में ये कहना है। मैं आपको बता देता हूँ कि सीबीआई को जो ये केस मिला था ना, कि सीबीआई को गया, बिल्कुल अच्छी बात थी, लेकिन बहुत वीक केस था। 60 दिन के अंदर मुंबई पुलिस ने जो काम किया वो सबूतों को मिटाने का काम किया, और आप ये मान के चलो कि सीबीआई क्रिमिनल तक पहुंच ही नहीं सकता था जिस तरह से केस दिया गया। कि आप सोचो, सीबीआई क्रिमिनल को पकड़ लेता अपने आप में इंडिविजुअल आके, तो नहीं हो सकता था। लेकिन यहाँ पे अमित शाह जी ने जो रणनीति रची है, एनसीबी को लगाया, ईडी को लगाया, देश का ये पहला ऐसा केस है जिसके अंदर भारत की 3 प्रमुख एजेंसियां काम कर रही है। क्राइम ब्रांच, है ना, नारकोटिक्स और एनफोर्समेंट।
तो ये 3 चीज़ें, 3 एजेंसियां इस विषय में काम कर रही है, सुशांत सिंह राजपूत के केस को सुलझाने की प्रयास कर रही है ना। तो यहाँ पे जब नारकोटिक्स ने ये एंगल रच दिया, आप समझ रहे हो, नारकोटिक्स ने गिरफ्तारी की शौविक की, है ना, सैमुअल मिरांडा की। तो ये जो 2 गिरफ्तारी हुई है और कल हुई दीपेश सावंत की, जो कि जिससे पूछताछ में वो सही जवाब नहीं दे रहा था, बहुत विरोधाभास था, तो उसको भी गिरफ्त लिया गया और आज 11 बजे उसकी कोर्ट में पेशी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 3 जो प्रमुख कड़ी जुड़ते हैं सुशांत सिंह राजपूत से। दीपेश सावंत, जिसको कह सकते हैं एक तरह से सुशांत सिंह राजपूत का नौकर ही था, है ना, मिरांडा हाउस मैनेजर था। तो ये 2 कड़ियाँ तो वो है जो सुशांत सिंह राजपूत के घर में एट प्रेजेंट थी मौत के वक्त, उनकी मृत्यु के वक्त। तो ये बिल्कुल डायरेक्ट कनेक्शन है इनका, है ना। शौविक जो कि रिया चक्रवर्ती का भाई है, जिसका लिंक है सुशांत सिंह राजपूत से, उनकी कंपनी में हिस्सेदार था। तो आप समझ सकते हो कि ये चीज़ है कि कैसे 3 प्रमुख लोग जुड़ चुके हैं और आज कहा जा रहा है रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हो सकती है, जो कि गर्लफ्रेंड रही है सुशांत सिंह राजपूत की, है ना। तो ये 4 प्रमुख लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी तो सीबीआई को बहुत ज़्यादा एक केस मिल जाएगा आगे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और उनके लिए काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया सीबीआई के पास केस नहीं था, तो ये जो एनसीबी जो यहाँ पे नारकोटिक्स के गिरफ्तारी हो रही है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये चीज़ तो मान के चलो कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर केस में जो निकल के आएगा वो तो आएगा ही, लेकिन ये जो नारकोटिक्स में जाएंगे ना, ड्रग एंगल्स में, इसकी सज़ा बहुत गंभीर सज़ा मिलती है, 10 साल मिनिमम। ये 10 साल के लिए तो जाने ही है और उससे ज़्यादा भी जा सकते हैं, है ना। ड्रग पैडलर्स जैद, शौविक, ऐसे लोगों को पकड़ा है। शौविक वो जिसको कहा जाता है कि भाई अभी तो बच्चा था, कैट की तैयारी कर रहा था, यही कहा ना रिया ने, लेकिन ये बच्चा था जो ऐसे लोगों को ड्रग्स दे रहा था। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये चीज़ बहुत अच्छे से अपन को क्लियर हो जाती है कि क्या अभी तक रूपरेखा तैयार की गई है सेंट्रल के द्वारा, और काफ़ी अच्छी गृह मंत्री जी ने इस विषय में रूपरेखा तैयार की है कि बिल्कुल यहाँ पे बहुत अच्छे से शिकंजा कस लिया है रिया के भाई पे, यानी कि रिया के परिवार पे। जो 2 लोग सुशांत की मृत्यु के वक्त उपस्थित थे वो दोनों फंस चुके हैं। सीबीआई कल पूछताछ की है सिद्धार्थ पिठानी से, है ना, जिसका कहा जा रहा है वो सरकारी गवाह बन सकता है। बाकी मेरे को लगता नहीं है, पर अब जितना ये डर चुके हैं तो हो सकता है चीज़ें बदलेंगी, ये सरकारी गवाह बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो मास्टरमाइंड है ना, जिसके पीछे सारा कृत्य रचा गया, ये क्राइम किया गया, है ना, क्योंकि मैं आपको बताऊं मारने के लिए जो मास्टरमाइंड है वो खुद नहीं आएगा, वो ऐसे मोहरों को उपयोग में लेता है। तो सुशांत के जो एक करीबी थे इन्होंने ही मारा है। क्योंकि देखो एक चीज़ आपको समझ में आएगी दोस्तों, अगर आपने डेड बॉडी की फ़ोटो देखी हो, मैंने आपको दिखाई थी, तो उससे ये चीज़ तो समझ में आती है कि घर में घुस के मारने के लिए विश्वसनीय आदमी होना बहुत ज़रूरी है। तो सुशांत की जिन्होंने हत्या की है वो विश्वसनीय करीबी आदमी है ना, वो दूर का नहीं है, वो व्यक्ति है जिसके ऊपर सुशांत सिंह राजपूत ट्रस्ट करते थे कि उन्होंने घुस के इतनी ईजीली सुशांत सिंह राजपूत को मार दिया। आप समझ रहे हैं, इतनी ईजीली। तो यानी कि ट्रस्ट यहाँ पे भारी पड़ गया। तो ये चीज़ तो आपके इस डाउट को क्लियर कर देती है कि आखिर सीबीआई जो कर रही है वो आखिर क्यों अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं की है। तो आपको अब समझ में आ चुका होगा कि केस नहीं था, बट अब केस बन रहा है और सीबीआई दिशा सल्यान केस की तरफ भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो उनको और अहम सबूत मिलेंगे। बाकी देखो एनसीबी को बहुत पुख्ता सबूत मिले, है ना। देखो मैं ट्वीट पढ़ रहा था राजदीप सरदेसाई का, जिसमें वो ट्वीट करते हैं रिया के पिताजी के लिए कर्नल इंद्रजीत लिखते हुए कि कैसे उन्होंने देश को, जो इन्होंने गौरवान्वित किया है, उनका देश अपमान कर रहा है कि उनके बेटे को फंसा दिया और अब उनकी बेटी को ले जाएंगे। मेरे को समझ में नहीं आई ये बात कि राजदीप सरदेसाई जी को इतनी बौखलाहट किस लिए हो गई कि वो एक क्रिमिनल, ठीक है माना उन्होंने देश के लिए किया है, बट इसका मतलब ये तो नहीं कि आप देश के लिए मतलब योगदान दो और उसके बाद क्राइम करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है कि आप क्राइम भी करो और एक, ये तो फिर वही बात हो गई ना कि एक हाथ आप मारते रहो और एक हाथ देश के लिए सेवा करते रहो, दान देते रहो, तो नहीं, जस्टिफाई नहीं है। सज़ा मिलेगी आपको आपके गलत कर्मों की, आप चाहे से कितना ही दूसरे हाथ पे ये शो करते रहो कि भैया पुण्य भी कर लूँगा पाप भी कर लूँगा, ऐसे नहीं होता है। तो यहाँ पे विक्टिम अपने आप को शो करना कि देश विरोध, भाई आपको एनसीबी ने आपके बेटे को गिरफ्तार किया है,
तो आप समझ सकते हो कि यानी कि ये ऐसा नहीं है कि किसी आम आदमी ने, पब्लिक ने उसको अपहरण कर लिया और ये बोलते हुए कि भाई सुशांत का कातिल है, ड्रग्स लेता है। नहीं, यहाँ पे केंद्र की प्रमुख एजेंसी ने किया है। तो आपको समझना पड़ेगा गाइज, इस तरह के बयान राजदीप सरदेसाई के द्वारा क्या दर्शाते हैं कि आखिर वो बिक चुके हैं, है ना। ऐसे पत्रकार बिक चुके हैं जिनका कोई ईमान और धर्म नहीं होता है। अब दोस्तों जैसे कि अपन बात कर रहे थे कंगना रनावत, है ना, जो शुरू से इस विषय पे बहुत बोल्डली आके बात कर रही थी। और क्या होता है, उनके विरोध में आ जाते हैं। देखो यहाँ पे दिक्कत नहीं है, विरोध में आना कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि भारत की पब्लिक है, उनकी विचारधारा डिफरेंट हो सकती है। लेकिन सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि जो रेप्यूटेड पोजीशन पे है, जो देश को, महाराष्ट्र को, होम मिनिस्टर वहाँ के, जो बहुत ही बड़ा पद होता है ना, वो अगर ऐसा बयान देते हैं कि आपको मुंबई में, महाराष्ट्र में आने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत विचार का विषय है। समझ रहे हो? जब आमिर खान बोलते हैं कि देश में उनको सही नहीं लगता, आम पब्लिक बोले बिल्कुल जायज़ है कि आम पब्लिक बोल सकती है कि कंगना को बॉयकॉट करो, आम पब्लिक बोल सकती है आमिर खान को बॉयकॉट करो, लेकिन तब ये गृह मंत्री नहीं बोलते हैं कुछ, तब अनिल देशमुख का कोई बयान नहीं आता है, बॉलीवुड के खिलाफ इनका कोई बयान नहीं आता है, लेकिन कंगना के खिलाफ आ जाता है। ड्रग्स माफिया पे ये कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन कंगना रनावत जो इन बॉलीवुड वालों को एक्सपोज कर रही है, जो ड्रग माफिया का नाम ले रही है, उनको बोला जाता है कि आपको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यही प्रश्न कंगना ने खड़ा किया और मैं भी करता हूँ कि आखिर ये कैसी सरकार चल रही है महाराष्ट्र में, ये क्या चल रहा है महाराष्ट्र में कि क्रिमिनल्स लोगों को बचाया जा रहा है, क्रिमिनल्स लोगों के सपोर्ट में बात कर रही है सरकार, लेकिन जो उन गलत लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है ना। समझ रहे हो? यही तो है। वहाँ पे क्या रह गया है अब बॉलीवुड में, क्या रह गया है मुंबई में? सिर्फ दाऊद गैंग चल रहा है ना, अंडरवर्ल्ड चल रहा है, उनके अंडर ये सारे लोग दबे हुए हैं। महाराष्ट्र सरकार सिर्फ वहाँ पे यही चीज़ कर रही है। देखो आपको समझ में आ रहा है, इम्तियाज़ खत्री सीधा फंस रहा है ना। ये वो इम्तियाज़ खत्री है जो ये सारी चीज़ों की सप्लाई करता था, एनसीबी उस तक भी पहुँचेगी, है ना, वो भी जाएगा क्योंकि उसका नाम भी इस लिंक में आ रहा है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो दोस्तों, कोई इन लोगों को नहीं बचा सकता, इसीलिए ये लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं। जो इम्तियाज़ खत्री है, उसके पिताजी इरिगेशन घोटाला जो हुआ था एनसीपी के समय में, है ना, उसमें लिप्त थे। तो आप समझ सकते हो कि इम्तियाज़ खत्री कौन है, क्या विचारधारा रखते हैं। घोटाले करना, ड्रग्स सप्लाई करना, ये इनके उसमें है, खून में। धमकियाँ देना, सुशांत सिंह राजपूत को डरा धमका के, अगर आपने वो वीडियो देखा हो तो सज़ा मिलेगी। महाराष्ट्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है, इसीलिए ये इतने हो चुके हैं कि जब केंद्र का दबाव बन रहा है, इस तरह से इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो यानी कि कड़ी इन तक पहुंचती जा रही है और इसीलिए इस तरह के बयान और चीज़ें सामने आ रही है। ये नहीं होनी चाहिए, इस पर लगाम लगनी चाहिए, और यही मेरा इस वीडियो में विषय है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपके जो सुझाव वो कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहो तो बिल्कुल कमेंट में मेरे को बता सकते हो, नहीं तो आप मेरे को डीएम भी कर सकते हो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे। OASKD मेरा यूज़र नेम है। जय हिंद।